नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज केकड़ी विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत शिकरचंद जैन की श्रद्धांजलि सभा में लिया भाग। सेवा भाव की मिसाल थे शिकरचंद जैन। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना में सतर्क रहे, स्वस्थ रहे। कोरोना रिकवरी दर में राजस्थान देश में अव्वल। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का केकड़ी दौरे के दौरान उन्होंने आमजन के सुने अभाव अभियोग। 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणाम में एमएलडी विद्यालय के छात्र आर्यन गौड़ ने 95.40% अंक प्राप्त करके केकड़ी में रहे प्रथम स्थान पर। विद्यालय के परिवार ने प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं का किया सम्मान। एबीवीपी का 72वां स्थापना दिवस और राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया धूमधाम से। फाइनल के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग को लेकर एनएसयू के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम सौंपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। यूजीसी द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का जताया विरोध। केकड़ी शहर में चोर हुए लगातार सक्रिय, लगातार हो रही है चोरी की वारदातें। बगेरा रोड स्थित मंडी के पास एक मणिहारी की दुकान को चोरों ने फिर से बनाया निशाना। हजारों के सामान किए पार। कुछ दिन पूर्व ही इसी केबिन में हुई थी चोरी। बगेरा के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान वर्ग का परिणाम रहा 100%। विद्यालय में प्रथम स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं का विद्यालय परिवार द्वारा किया गया स्वागत। कादेड़ा के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय का 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम भी रहा 100%। विद्यालय के 55 छात्र छात्राओं ने किया प्रथम स्थान प्राप्त। कादेड़ा स्कूल के छात्र रवि सोनी ने 93.40% अंक लाकर किया प्रथम स्थान प्राप्त। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिकरचंद जैन की श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने श्रद्धांजलि सभा में कहा कि स्वर्गीय शिकरचंद जैन पूरे समाज में सेवा भाव की अनूठी मिसाल थे। उन्होंने समाज को बताया कि कैसे अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए लगाया जा सकता है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज केकड़ी में समाजसेवी एवं नेता स्वर्गीय शिकरचंद जैन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शिकरचंद जैन जब तक जीवित रहे सदैव लोगों की मदद के लिए काम करते रहे। उन्होंने अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए, उनकी समस्या निराकरण के लिए लगाया। हमें उनके इन गुणों से सीख लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अंतिम सांस तक लोगों की भलाई के लिए जुटे रहे। समाज उनका योगदान सदैव याद रहेगा। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के पुत्र सागर शर्मा ने भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के राजेंद्र भट्ट, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, शक्ति प्रताप सिंह सहित कांग्रेस के सभी पदाधिकारी व गणमान्य लोगों ने भाग लिया। वो मेरे परिवार के सदस्य से भी ज्यादा मेरे करीब थे। जितनी चिंता मुझे मेरे बारे में नहीं होती थी उतनी चिंता उनको होती थी। इतना अपना तो ये बिरले आदमी रह पाते किसी और। इसलिए मैं तो परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पत्नी, बच्चे सब उनको जानते हैं। आधी रात को भी कहा सिकरियां चल रहा है, चलते भाई साहब। पत्नी ने कहा वो भी क्या चलते हैं साहब। कभी शिकन नहीं, कभी संसाधन का होना नहीं, कभी खुद की तकलीफ के बारे में जिक्र नहीं। रात को 11 बजे आते तो भाई साहब केकड़ी जाऊँ। मैं कहा यार अब रात को ही सो जाओ, कहाँ जाओगे? नहीं अभी बस पकड़ूंगा। कितने बजे पहुंचोगे? 2-2:30 बज जाएगी। तबियत ठीक नहीं होने के बावजूद जिंदगी के आखिरी सांस तक जिस ढंग से उन्होंने मेहनत की है, मैं समझता हूं मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उनको है। परिवार के साथ तो मैं हूं ही, बच्चे पोते हैं उनके, पोतियां हैं, भाभी जी है। प्रार्थना करता हूं और ये जो दुख उनके परिवार के ऊपर आया है, ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करेगा इस दुख को सहन करने की।
फिर मेरी तरफ से मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रद्धांजलि सभा के बाद राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण कार्य में अपना भाग लिया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व उनके पुत्र सागर शर्मा ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विशेष प्रार्थना की। इस दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने निर्मलेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण कार्य की आवश्यक जानकारियां भी जुटाई और उनसे हर मदद का भरोसा भी दिलाया। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचाव के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन आमजन को भी इसमें पूरा सहयोग करना होगा। मास्क पहनना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग और खुले में ना थूकना जैसी सामान्य आदतें अपनाकर इससे बचा जा सकता है। कोरोना से रिकवरी दर के मामले में पूरे राजस्थान में रिकवरी दर देश में सबसे अव्वल है। हमारे यहाँ मृत्यु दर का औसत भी देश में सबसे कम है। राजस्थान की टेस्टिंग क्षमता पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। जल्द इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाए। हम प्रतिदिन लगभग 15,000 टेस्ट कर रहे थे। हालांकि हमारी जांच की क्षमता 41,450 टेस्ट पर डे करने की है। पिछले दिनों से हमने 5,000 टेस्ट पर डे पिछले वीक से और ज़्यादा करने शुरू किए। 20,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। जैसे जैसे टेस्ट ज़्यादा करेंगे पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, पॉजिटिव केस ज़्यादा आना चिंता की बात नहीं है, मृत्यु दर बढ़ना चिंता की बात है। और हमने मृत्यु दर को कम किया है। पिछले एक सप्ताह में 2.2% मृत्यु दर में कमी आई है और ये कमी हम निरंतर जारी रखेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिए हैं, चाहे प्लाज्मा थेरेपी लगानी हो और कोई उपाय करने हो। राज्य में कोविड संक्रमण की वजह से लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए। संक्रमण तो इसलिए बढ़ रहा है, आप देखिए कि करीब 12,000 लोग विदेशों से आए जो रुके हुए थे वहाँ। मेडिकल के स्टूडेंट्स थे कई कंट्रीज़ में। 100 का कंटिंजेंट आया, 100 के 100 पॉजिटिव निकल रहे हैं जांच कराते ही। ये पॉजिटिविटी वहीं से आ रही है जहाँ से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं तो पॉजिटिव होकर आ रहे हैं। रशिया के जो कंट्रीज अलग हुई है, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ से जो आए वो भी पॉजिटिव निकल रहे हैं। कुल मिला के जितनी टेस्टिंग हम करेंगे पॉजिटिव केस उतने ज़्यादा आएंगे। लेकिन पॉजिटिव केस आने से एक फ़ायदा है कि उनको हम आइसोलेट कर लेते हैं, फर्दर संक्रमण वो फैला नहीं पाए पॉजिटिव केस का पता लगने पर। अब क्या है, शुरू में जब ये महामारी आई थी तब लक्षण वाले लोग को चिन्हित करने में हमको दिक्कत नहीं होती थी। अब 80% वो लोग हैं जो पता ही नहीं चलता कि इसके कोविड पॉजिटिव है। जब आपके लक्षण नज़र नहीं आते हैं, एकमात्र उपाय है उसका टेस्टिंग, और वो टेस्टिंग ही हम कर रहे हैं। अभी हमारे 21 जिलों में हमने टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ा दी है। एक भी ज़िले में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी जब 2 मार्च को यहाँ पॉजिटिव केस आया था पहला। 21 जिलों में हो गई, 27 जगह पर टेस्ट हो रहे हैं राजस्थान में। और पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है राजस्थान जहाँ पे 41,450 टेस्ट करने की क्षमता हमारी है। और अभी अगले 15 दिन में ये 50,000 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी हम बना लेंगे। 2 मशीनें अमेरिका से हमने मंगाई है, कोबोस 8800। एक मशीन की कैपेसिटी 4,500 टेस्ट पर डे करने की है। तो कुल मिला के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे राजस्थान में जो सुदृढ़ किया गया है, चाहे वेंटिलेटर्स की बात हो, ICU बेड की बात हो, ऑक्सीजन के साथ जो बेड है उनकी बात हो, आइसोलेशन के बेड की बात हो, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ की बात हो। राजस्थान में जिस ढंग का नेटवर्क हमने बनाया है इन दौरान, कोविड के दौरान, जिस प्रदेश में एक भी जांच की सुविधा नहीं थी, 2 मार्च के बाद में ये सारा काम हुआ है। आज हमारा रिकवरी रेट पूरे कंट्री में नंबर 1 है। मृत्यु दर भी हमारी राष्ट्रीय औसत से कम है। डेली पॉजिटिव होने का परसेंटेज भी हमारा अन्य राज्यों की तुलना में कम है। और करीब 9 लाख टेस्ट हम कर चुके हैं राजस्थान के अंदर। ये सब पैरामीटर्स ये भारत सरकार संधारित करती है। हर राज्य का डाटा हम उनको भेजते हैं और ICM हमारी ये डाटा संधारित करती है। तो जो पूरे कंट्री में सबसे अच्छा काम अगर कहीं हुआ है, राजस्थान में हुआ है कोविड से लड़ने का। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो हम बार बार कह रहे हैं लोगों से, जब तक खुद आदमी जागरूक नहीं होगा
मास्क नहीं लगाएगा, 2 गज की दूरी यहाँ किसी ने नहीं रख रखी है, 2 गज की दूरी नहीं रखेगा, भीड़ में एकत्रित नहीं होना चाहिए, थूकना नहीं है, बार बार हाथ साबुन से बार बार धोना आपको, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन, कोई दवा ना WHO के पास है, ना ICMR के पास है। ऐसे में खुद की सावधानी ही आदमी को अपने बचाव का एकमात्र तरीका है। तो लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं। अभी कैंपेन का पूरा 10 दिन चला है राजस्थान भर में। जहाँ सावधानी हटी और वहाँ संक्रमण बढ़ा। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, जो लापरवाही करेगा उसको परेशानी हो सकती है। मैंने अभी भी रास्ते में कई जगह देखा बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है कि हम इस प्रोटोकॉल को छोड़ इसका उल्लंघन करें। मैं तो मास्क नहीं लगाऊंगा, क्या हो जाएगा। मैं जब बीमार पड़ता है ना आदमी, मैं दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, देश के नामी गिरामी नेता, मैं नाम गिनाऊंगा नहीं आपको, वो वेंटिलेटर पे है आज कई सारे। तो जिनके कोमोर्बिडिटी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, BP की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ये जो दूसरी बीमारियां हैं उनको तो सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास ना तो कोई इसकी दवा है, जैसा मैंने कहा, ना वैक्सीन है। वैज्ञानिक कर रहे हैं रिसर्च, लेकिन आएगा जब देखेंगे। अभी लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अनलॉक हो गया 1 और 2, लोग ये समझ बैठे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया, क्योंकि कोरोना संक्रमण का केसेस बढ़ते जा रहे हैं कंट्री में। राजस्थान में भी बढ़ रहे हैं, 600 हुए, 700 हुए, एवरेज पहले 300 आ रहे थे जून के पहले पखवाड़े में, अब ये उससे बढ़ गए हैं। तो खतरा टाला नहीं है, लेकिन अगर असावधानी कोई करेगा तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं बताओ। हमारा प्रयास ये है कि आम आदमी को जागरूक करें। पत्रकारों से मुखातिब होने के बाद राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अपने निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर आमजन के अभाव अभियोग भी सुने गए। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। कई परिवादियों को हाथों हाथ राहत मिली। आमजन ने चिकित्सा मंत्री को मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भी सहायता राशि के चेक सौंपे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गुरुवार को केकड़ी स्थित आवास पर जिले के विभिन्न स्थानों से आए आमजन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन को राहत प्रदान करने के लिए कटिबद्ध होकर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का निराकरण करें। डॉक्टर शर्मा ने केकड़ी एवं सरवाड़ के उपखंड अधिकारियों सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को समस्या समाधान के लिए निर्देशित किया। आमजन ने राजस्व, पुलिस, पानी, बिजली सहित अन्य समस्याओं के बारे में परिवाद दिए। कई समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण हुआ। डॉक्टर शर्मा ने शेष समस्याओं के लिए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। आमजन ने चिकित्सा मंत्री को मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भी सहायता राशि के चेक सौंपे। इस मौके पर युवा नेता सागर शर्मा, राजेंद्र भट्ट, शैलेंद्र सिंह सख्तावत, शक्ति प्रताप सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी व आमजन उपस्थित था। NSUI के प्रदेश सचिव प्रणव माथुर के नेतृत्व में गुरुवार को NSUI के छात्र नेताओं ने अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि देश में निरंतर तीव्र गति से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं UGC द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के आयोजन का जो फैसला लिया गया है, उसे तत्काल बदलकर सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग ज्ञापन में की गई। इस दौरान NSUI के कार्यकर्ताओं ने छात्र हितों के लिए राजकीय महाविद्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया व नारेबाजी भी की। ज्ञापन देने के दौरान केकड़ी विधानसभा अध्यक्ष लेखराज जाट, NSUI प्रदेश सचिव प्रणव माथुर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हंसराज गुजर, छात्र संघ उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, जिला सचिव विनोद आचार्य, महेंद्र मेवाड़ा, योगेश आचार्य, देवराज सिंह राठौड़, गौरव पारावशर, दीपक डसानिया मौजूद रहे। आज NSUI केकड़ी परिवार की ने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री जी के नाम पर, क्योंकि जिस प्रकार UGC की जो गाइडलाइन जारी हुई है अभी कुछ समय पहले, उसमें जो फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। क्योंकि दिन प्रतिदिन देश के अंदर केस बढ़ रहे हैं, प्रदेश के अंदर भी केसेस आ रहे हैं, और उससे क्या, जो भी विद्यार्थी बाहर रहते हैं वो ट्रैवलिंग करके अपना पेपर देने आएंगे। राजस्थान के अंदर प्रॉपर राजस्थान से बाहर के, जैसे भरतपुर, गंगानगर, दूर दूर के स्टेट से, मतलब दूर दूर के ज़िलों से भी लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए बसेस और जितनी भी
ट्रैवलिंग जितनी भी गाइडेंस है उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, वरना अगर पेपर लास्ट ईयर वालों के भी होंगे तो उनको भी दिक्कत है संक्रमण की। ज्ञापन के दौरान आपने क्या मांग करी है आज मुख्य रूप से? हमने ये मांग की है NSY केकड़ी ने कि जितने भी फाइनल ईयर वाले हैं उन सबको भी प्रमोट करें, क्योंकि वो भी अभी कंफ्यूज हैं कि पेपर होंगे तो डर है सभी विद्यार्थियों के अंदर। नाम पर तो प्राचार्य जी को और SDM साहब को ज्ञापन दिया था। उसमें हम बताए हैं कि जो 2 दिन पहले UGC की जो गाइडलाइंस आई है वो एकदम छात्र विरोधी गाइडलाइंस थी। राजस्थान सरकार ने पहले ही विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया था, NSY के मांग के अनुसार प्रमोट किया था, लेकिन जो UGC की गाइडलाइंस आई थी वो एकदम छात्र विरोधी है। ये मतलब हम आज ज्ञापन में ये बताया गया कि ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम भी नहीं हो, उनको भी प्रमोट करे, क्योंकि जो बाहर से आने वाले छात्र हैं अभी न तो कोई साधन की व्यवस्था, ज़रूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी परिपक्व हो घर से, उनके साधन की व्यवस्था ना हो। तो हमारी यही मांग है सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को भी प्रमोट करें। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी द्वारा ABVP का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। नगर सह मंत्री भावेश जैन ने बताया कि 9 जुलाई विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित विवेकानंद वाटिका में दीपदान का कार्यक्रम किया गया। स्थापना दिवस के दिन कार्यकर्ताओं द्वारा प्रातःकाल जयपुर रोड स्थित गौशाला में गोवंश को गुड़ व चारा खिलाकर गौसेवा की गई। तत्पश्चात दोपहर में कार्यकर्ताओं ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी में 10 वृक्ष लगाकर 1 वृक्ष की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता को दी। आगामी 3 दिनों में भी SI विद्यार्थियों में वस्त्र वितरण और सेल्फी विद स्वदेशी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने बताया कि 9 जुलाई 1949 से निरंतर आज 9 जुलाई 2020 तक छात्र हित राष्ट्र हित के लिए ज्ञानशील एकता के मार्ग पर पूरे विश्व भर में सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में ABVP ने 72 वर्ष की गौरवमयी लंबी यात्रा पूर्ण की है और आगे भी इसी जोश उमंग और उत्साह के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण में दृढ़ता के साथ ABVP चलती रहेगी। इस मौके पर विभाग संयोजक देवव्रत सिंह राठौड़, जिला संयोजक गोविंद शर्मा, जिला सह प्रमुख दिनेश वैष्णव, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल बेरवा, नगर मंत्री शंकर सैनी, जिला कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रशांत सोनी, अनुराग शर्मा, छात्र संघ महासचिव सीताराम सैनी, नगर सह मंत्री पुष्पवंत व्यास, विशाल सोनी, भावेश जैन, मोहित शर्मा सहित ABVP के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज 9 जुलाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया एवं जयपुर रोड स्थित गौशाला में सभी गायों को गुड़ एवं चारा खिलाया गया। और आज इस शुभ अवसर पर सभी समस्त देशवासियों को एवं युवा शक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केकड़ी शहर में लगातार चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। अज्ञात चोरों द्वारा आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस को फिलहाल चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं हुई। गुरुवार को भी अज्ञात चोरों ने बघेरा रोड स्थित कृषि मंडी के पास एक मणिहारी की दुकान को फिर से निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व ही इसी केबिन से अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर नकदी व सामान चुराए थे। उस घटना को कुछ ही दिन हुए और चोरों ने फिर से उसी मणिहारी की केबिन को निशाना बनाया है। अब की बार अज्ञात चोरों ने इस केबिन के छत पर लगे हुए चद्दरों को हटाकर अंदर प्रवेश किया और मणिहारी की केबिन में रखे करीब 30,000 रुपये के सामान चुरा कर ले गए। केबिन मालकिन शबनम बानो ने बताया कि लगातार दूसरी बार चोरी की वारदात से उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। पहले भी पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन पहली चोरी का खुलासा नहीं हुआ और चोरों ने फिर से केबिन में रखे हज़ारों रुपये के सामान चुरा लिए। उन्होंने बताया कि रात्रि में वह केबिन को बंद करके अपने घर चली गई थी। सुबह जब केबिन खोलकर देखा तो केबिन के छत के चद्दर खुले हुए थे और सामान बिखरे हुए थे। देखते ही देखते वहां काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणाम में MLD सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के छात्र आर्यन गौड़ ने 95.40% अंक प्राप्त कर अजमेर जिले में चौथा तथा केकड़ी उपखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय द्वारा छात्र को इस उपलब्धि पर 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार की राशि छात्र को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा दी गई। इस मौके पर डॉक्टर शर्मा ने छात्र आर्यन गौड़ व संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे को मिठाई खिलाकर बधाई दी व
छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर डॉक्टर अविनाश दुबे व अनिरुद्ध दुबे भी उपस्थित थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणाम में मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के डॉक्टर अविनाश दुबे ने बताया कि संस्था का परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा है। छात्र आर्यन गौड़ ने विज्ञान वर्ग में 95.40% अंक प्राप्त करके संस्था व केकड़ी उपखंड का नाम रोशन किया है। विद्यालय की छात्रा अंजलि सोनी ने विज्ञान वर्ग में 91.60%, दिग्विजय सिंह ने 90.40%, महिमा व्यास ने 89.80, अदिति शर्मा ने 89% अंक प्राप्त किए हैं। कुल परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों में से 90% से भी अधिक 3 विद्यार्थी, 80 से 90% में 9 विद्यार्थी, 70 से 80% में 10 विद्यार्थी, 60 से 70% में 21 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। विज्ञान वर्ग का उत्कृष्ट परिणाम रहा है। संस्थान अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, सचिव चंद्रप्रकाश दुबे, कोषाध्यक्ष अनिवास दुबे, निदेशक अनिरुद्ध दुबे व प्रधानाचार्य रणवीर सिंह सोडी, व्याख्याता ब्रह्मानंद शर्मा ने विद्यालय के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के तिलक व माल्यार्पण लगाकर अभिनंदन भी किया। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेश आचार्य ने बताया कि 12वीं कक्षा के विज्ञान वर्ग में 71 छात्र छात्राओं ने परीक्षाएं दी, जिसमें 55 छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेश आचार्य ने जानकारी दी कि विद्यालय के छात्र रवि सोनी ने 93.40% अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय की इस उपलब्धि के लिए प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापकों को धन्यवाद दिया और बताया कि उनके अथक प्रयास से विद्यालय ने ये उपलब्धि हासिल की है। छात्र रवि सोनी एक मेधावी और गरीब परिवार का छात्र है। रवि सोनी ने बिना कोचिंग के सर्वाधिक अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेरा का 12वीं कक्षा का विज्ञान व कृषि विषय का परिणाम 100% रहा है। गांव में ईंट बनाकर मजदूरी करने वाले की बेटी छात्रा कोमल प्रजापत ने 90.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय में कुल 8 छात्र छात्राओं ने 80% अंक प्राप्त किए हैं। अब तक का रिकॉर्ड है और इसी वर्ष में विद्यालय का 100% परिणाम रहा है। इस दौरान बघेरा विद्यालय के प्रधानाचार्य छोटू लाल के नेतृत्व में सभी अध्यापकों ने विद्यालय में प्रथम स्थान आने वाले छात्र छात्राओं का माल्यार्पण व पुष्प वर्षा कर हौसलावर्धन किया। साथ ही प्रधानाचार्य ने इसका श्रेय विद्यालय के अध्यापकों को देते हुए कहा कि विद्यालय के अध्यापकों की मेहनत का नतीजा है कि इस बार विद्यालय का परिणाम 100% रहा। वहीं काफ़ी दिनों बाद विद्यालय का परिणाम 100% रहने पर ग्रामवासियों ने भी विद्यालय परिवार को बधाइयाँ दी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विद्यालय की तरफ से, प्रधानाचार्य जी की, विद्यालय स्टाफ की तरफ से, उनके माता पिता को भी, जिन्होंने हमारी इस सफलता में उन्होंने भी सहयोग दिया और इस विद्यालय को इतना अच्छा परिणाम दिया। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये बच्चे अच्छी तरक्की करेंगे, इनके जीवन में सफल होंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया में 12वीं की बोर्ड विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट 100% रहा। कुल 22 छात्र छात्राओं में 20 छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी तथा 2 छात्र द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यालय में प्रथम स्थान नीलेश पारी की 85.40%, द्वितीय स्थान प्रियंका शर्मा 84.60%, तृतीय स्थान विष्णु ने 83.20% अंक प्राप्त किया है। प्रधानाचार्य ब्रजकिशोर शर्मा ने विद्यालय के स्टाफ सहित सभी उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी। स्थानीय विद्यालय का परीक्षा परिणाम केकड़ी उपखंड क्षेत्र में उत्कृष्ट रहा है। बोर्ड परीक्षा प्रभारी रामधन बेरवा, विषय व्याख्याता त्रिलोकचंद, सव्या शीला, दीपिका इनानी सहित वीरेंद्र कुमार स्वर्णकार, जितेंद्र सिंह ने उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।